नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, ठीक है। उम्र तो माँ की कोख में बढ़ती है, उम्र तो माँ की कोख में बढ़ती है, उसके बाद तो उम्र सिर्फ घटती जाती है। सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी लाइन है। शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में ओबीलोस मिशन किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम आता है चिकित्सा विभाग। कौन सा? चिकित्सा विभाग। और चिकित्सा विभाग के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम आता है ओबीलोस मिशन। कौन सा? ओबीलोस मिशन। ये मिशन शुरू किया गया है राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग के द्वारा। इस मिशन के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों को खाद्य पदार्थों में कैलोरी और फैट की मात्रा के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो राज्य सरकार के अंतर्गत चिकित्सा विभाग ने एक शुरू किया है मिशन ओबीलोस मिशन, यानी कि फैट को कम करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों को खाद्य पदार्थों में कैलोरी और फैट की मात्रा के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह काम चीनी और तेल की मात्रा वाले बोर्ड लगाकर किया जाएगा। इन बोर्ड पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होगी कि कौन सी चीज जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक, कितनी हानिकारक है या आपके शरीर में क्या बदलाव कर सकती है। इस चिकित्सा विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पतालों के अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रधान चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान रोडवेज को ईंधन दक्षता के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? ईंधन दक्षता, ईंधन बचाने के लिए राजस्थान के अंतर्गत रोडवेज जो बस है इनको जो है वो एक पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है डीजल की बचत के लिए, जिसका नाम आता है स्कॉच ऑफ मेरिट अवार्ड। तो अगर पूछे कि ईंधन बचाने के लिए या ईंधन दक्षता के लिए, डीजल की बचत के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान रोडवेज को। तो राजस्थान रोडवेज को ईंधन दक्षता के लिए कौन सा अवार्ड? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। रोडवेज की तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने बसों की बेहतर मॉनिटरिंग और नई तकनीकी वजह से एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है। एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है। और इस डीजल बचत की वजह से रोडवेज को एक साल में 8 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत करने के कारण एक साल में करीबन 8 करोड़ रुपए जो है वो उनको फायदा लाभ हुआ। इसीलिए राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डीजल की बचत के लिए यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान महिला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत अगस्त 2025 और अगस्त 2025 में राजस्थान महिला T20 सीनियर वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन, और ये आयोजन जो वो राजस्थान के अंतर्गत कहां किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया गया या जयपुर में किया जा रहा है। T20 महिला सीनियर वर्ग चैंपियनशिप में 11 अगस्त 2025 को सीकर और सिरोही के बीच हुए एक मैच में सिरोही की टीम मात्र 4 रन ही बना पाई। इनमें भी 2 रन एक्स्ट्रा के थे और एक खिलाड़ी ने केवल 2 ही रन बना पाई। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत 11 अगस्त 2025 को एक मैच हुआ सीकर और सिरोही के बीच, जिसमें सिरोही की टीम जो है वो टोटली 4 रन, जिसमें से 2 तो एक्स्ट्रा, एक खिलाड़ी ने जो है वो 2 ही रन बनाए थे और पूरी टीम क्या हो गई? आउट। तो राजस्थान महिला T20 सीनियर वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहां? तो जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी पूछे कि राजस्थान में कहां है? तो जयपुर में। और जयपुर की इस यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को, नंद किशोर पांडे, और नंद किशोर पांडे को क्या बनाया गया है, कुल गुरु बनाया गया है। किसका, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर का। कार्यभार, इनका कार्यकाल जो रहेगा वो रहेगा 3 साल का या 70 वर्ष की आयु, यानी कि जो भी इनमें से पहले हो, 3 साल या 70 वर्ष की आयु से जो पहले जो है वो ही इसका जो है वो कार्यकाल रहेगा या रहता है। तो राजस्थान के अंतर्गत हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर, और जयपुर के कुलगुरु है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब शुरू किया गया? 15 अगस्त को, या 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम आता है ऑपरेशन अलर्ट। और ऑपरेशन अलर्ट जो है ये शुरू कब किया गया? तो शुरू तो किया गया 11 अगस्त 2025 को, लेकिन ये चलेगा पूरे एक सप्ताह है, 11 से 17 अगस्त तक। तो राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया? 11 से 17 अगस्त 2025 तक चलाया गया। तो ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बीएसएफ के अधिकारी व जवान सरहदों पर तैनात रहेंगे ताकि किसी तरह की घुसपैठ या तस्करी की घटनाओं को दुश्मन अंजाम ना दे पाए। इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और ऑपरेशन अलर्ट के तहत सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त 2025 तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए ये कर रहे हैं। तो हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन, एक अभियान ऑपरेशन अलर्ट 11 से 17 अगस्त 2025। नेक्स्ट, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत कहां की गई है? देश की पहली है तो राजस्थान की भी पहली है। देश के अंतर्गत पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत अगर देखें तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान के अंतर्गत जयपुर से। जयपुर में किस कंपनी के द्वारा? होंडा कंपनी के द्वारा मॉडिफाई की गई है बाइक और उससे तैयार किया गया है एनिमल एम्बुलेंस। और यह एम्बुलेंस पशुओं के लिए 24 घंटे जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से तो हरी झंडी दिखा दी गई है, यानी कि पशुपालन विभाग, पशु संपदा टॉपिक राजस्थान की जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आता है कि राजस्थान या देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से? तो जयपुर से। लेकिन राज्य परिवहन विभाग की मंजूरी मिलना शेष है। इस मोटर बाइक एम्बुलेंस में स्ट्रीट डॉग्स व बेसहारा गायों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा, यानी कि इलाज जो निःशुल्क किया जाएगा। पालतू कुत्ते और पालतू पशुओं के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष के खुद का अगर कोई कुत्ता या पशु है तो उसके लिए एम्बुलेंस सुविधा का कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन इलाज का खर्च जो है वो मालिक को देना पड़ेगा, यानी कि मालिक को वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की पारुल सिंह ने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है? हमारा राजस्थान और राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है आपका जयपुर। जयपुर की रहने वाली है पारुल सिंह ने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है और इस खिताब को जीतने वाली है पहली प्रतियोगी, यानी कि पहली राजस्थान की महिला है। और अब मिस ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक बेली बॉय ग्रोस फील्ड रिजोर्ट में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान की पहली महिला जिसने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता पारुल सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो जयपुर से है। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2025 को प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक का शुभारंभ कहां किया गया? 11 अगस्त 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बस्सी, और बस्सी अगर पूछे है कहां तो बस्सी है अपना जयपुर। बस्सी जयपुर में जो है वो 11 अगस्त 2025 को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री है श्री जोराराम कुमार जी, इन्होंने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। RCDF के बस्सी स्थित इस फ्रोजन सीमेंट बैंक की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के सहयोग से की गई है।
तो अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट बैंक की स्थापना किसके सहयोग से, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के सहयोग से की गई है। यह लैब पशुपालन की गुणवत्ता बढ़ाने, नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस लैब में प्रतिवर्ष 10 लाख डोज सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने बस्सी सीमेंट स्टेशन प्रबंधन और संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, कैंसर के लिए कार टी सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? किसके लिए? कैंसर के लिए। कौन सी? कार टी सेल थेरेपी। और ये थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल अगर पूछे तो सवाई मान सिंह हॉस्पिटल यानी कि एसएमएस अस्पताल। और ये है कहां? ये है हमारे राजस्थान के जयपुर में। कहां है? जयपुर में। कार टी सेल थेरेपी देश की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुवांशिक संशोधनों पर आधारित एक उपचार पद्धति है। अभी ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन आगामी समय के अकॉर्डिंग देखें तो कैंसर के लिए कार टी सेल थेरेपी जो है वो शुरू कर दी गई है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। इस यूनिट के बनने से यहाँ सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की निगरानी में ब्लड कैंसर के मरीजों को डेडिकेटेड इलाज मिल सकेगा। जयपुर की 82 वर्षीय महिला देश में कार टी थेरेपी प्राप्त करने वाली पहली वृद्ध महिला बन गई है। जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में राजस्थान की सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कहां आयोजन हुआ? जॉर्जिया में। बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट जिसमें खिलाड़ी का नाम आता है सुनीता चौधरी। और सुनीता चौधरी ने अगर पूछे कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जो है वो जीता। कैटेगरी अगर देखे तो 70 किलो कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया। और सुनीता चौधरी का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो जालोर जिले की है। और ये आयोजन हुआ था 1 से 6 अगस्त 2025 तक। अब जालोर की सुनीता चौधरी, इससे पहले भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो राजस्थान के अंतर्गत सुनीता चौधरी का संबंध किस खेल से? वुशु से। किस जिले से? जालोर से। जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस जिले की सुनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जालोर जिले की। नेक्स्ट, पूरा में पूछा गया क्वेश्चन। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रिंगस से किस स्थान तक सीधे संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है? जिसका राइट आंसर है खाटू श्याम मंदिर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 8 से 10 अगस्त 2025 तक थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 49 केजी भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो रोजाना आप ये देखिए 10 क्वेश्चन तो करवाए जाते हैं क्वेश्चन फॉर यू के तहत। आपको एक क्वेश्चन रोजाना, आपको 11 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं मात्र 20 मिनट में। ठीक है, तो रोजाना क्लास लगाते रहा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रीड मेंस क्लासरूम से लाइव बैच 5 अगस्त से शुरू हो चुका है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे तैयारी करोगे तो 21 बुकलेट का सेट जो है वो आपको जो है वो घर बैठे मिलेगा। इसके अलावा रिट मुख्य परीक्षा की बुक जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। और अगर आप ब्लैक बुक तृतीय श्रेणी अध्यापक रिट मेंस लेवल की अगर तैयारी करें, सेकंड ग्रेड पीटीए अध्यापक, सीईटी चतुर्थ श्रेणी या कृषि पर्यवेक्षक, तो आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है, आपके पास अगर कोई बुक स्टोर नहीं है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप। और ऐप को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे ये बुक जो है वो आपको मिलती रहेगी या मिल सकती है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से अपने दोस्तों को साथ जो है वो शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।